आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों से कहा है कि वो चुनाव मुहिम में मसनूई जहानत, AI और इससे तैयार करदा मवाद का गलत इस्तेमाल करने से बाज रहें। कमीशन ने आला इंतखाबी अफसरों को भी हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात, ख्वाह वो कम से कम हो, और वोटरों की मदद का निज़ाम यकीनी तौर पर दस्तियाब रहे। 4 रोज़ा छठ पूजा की तकरीबात आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो इस त्यौहार से मुताल्लिक़ गीत शेयर करें। भारतीय रेलवेज़ ने त्यौहारों के बाद मुसाफिरों की वापसी के सफ़र के लिए 6000 से ज़्यादा खुसूसी रेलगाड़ियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने कौमी पेंशन निज़ाम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी मुलाजमीन के लिए सरमायाकारी के 2 मज़ीद मुतबादिल शुरू किए हैं। माली कार्रवाई की टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अक्टूबर 2022 में उसे मशकूक मुल्कों की फहरिस्त से हटाए जाने से काले धन को जायज़ बनाकर इसे दहशतगर्दों की माली मदद का हक हासिल नहीं हो गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी ODI आज सिडनी में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनाव मुहिम के नुमाइंदों से कहा है कि वो इंतखाबात के दौरान मसनूई जहानत, AI का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करें और मसनूई जहानत से तैयार शुदा मालूमात और मवाद के बारे में अवाम को आगाह करें। कमीशन ने एक हिदायतनामे के जरिए मसनूई जहानत से तैयार शुदा मवाद या तरमीम शुदा तस्वीर, ऑडियो या वीडियो, या जिसे डिजिटल तरीके से बेहतर बनाया गया हो, जिसे चुनाव मकसद के लिए इस्तेमाल या इसकी तशरीह की गई हो, और जो डिस्प्ले रकबे के कम से कम 10% हिस्से पर मुहित हो, उस पर लेबल लगाया जाए। इसके अलावा इस तरह के मवाद में कंपनी का नाम, जिसने मेटा डेटा में इसे तैयार किया हो, या इसके साथ कोई कैप्शन भी हो, इसे वाज़ेह तौर पर नुमाया किया जाए। कमीशन ने ऐसे मवाद को शाये करने या आगे बढ़ाने से गुरेज करने को कहा है जो गैर कानूनी हो और इससे कंपनी के नाम की गलत नुमाइंदगी होती हो, या किसी शख्स की आवाज़ उसकी रजामंदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई हो, या जिसे वोटरों को गुमराह करने या धोखा देने की नीयत से तैयार किया गया हो। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों के लिए मसनूई जहानत के जरिए तैयार की गई या AI से तरमीम शुदा तस्वीर, ऑडियो या वीडियो या गुमराहकुन मालूमात या जिस मवाद में छेड़छाड़ की गई हो, उसे हटाने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया है। सियासी पार्टियों को चुनाव मुहिम से मुताल्लिक़ AI से तैयार शुदा सभी तरह के मवाद का अपने पास रिकॉर्ड बरकरार रखना होगा, जिसमें मवाद तैयार करने वाले की तफसीलात और औकात भी शामिल हैं, ताकि इंतखाबी कमीशन की जानिब से कहे जाने पर इसकी तस्दीक भी की जा सके। इंतखाबी कमीशन ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान को हिदायत दी है कि वो वोटिंग के दिन हर पोलिंग मरकज़ पर कम अज़ कम बुनियादी सहूलतों से लैस होना चाहिए। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 नवंबर को 7 रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। कम अज़ कम बुनियादी सहूलतों में पीने का पानी, इंतज़ार के लिए मखसूस शेड, पानी की सहूलत वाले बैतुल खला, ज़रूरी रोशनी, माजूर राय दहिंदगान के लिए मुनासिब चढ़ाव वाला रैंप, मेयारी वोटिंग कंपार्टमेंट और मालूमात के लिए ज़रूरी बोर्ड का लगा होना चाहिए। राय दहिंदगान में बेदारी को मुस्तहकम करने के मकसद से सभी पोलिंग मराकिज़ पर 4 यकसा और मेयारी वोटर पोस्टर्स नुमाया तौर पर लगाए जाएं, जिनमें पोलिंग स्टेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की फहरिस्त, ज़रूरी हिदायत, पहचान साबित करने के लिए मंजूर शुदा दस्तावेज़ात की फहरिस्त और वोटिंग का तरीक़ाकार शामिल होगा। हर पोलिंग स्टेशन के लिए बूथ तश्कील दिए जाएंगे, जहां बूथ लेवल अफसरान और अहदेदार पोलिंग बूथ नंबर और मुतल्लिका बूथ की इंतखाबी फहरिस्त का सीरियल नंबर तलाश करने में राय दहिंदगान की मदद करेंगे। वोटर्स की इमदाद बूथ पर ज़रूरी इशारों पर मबनी बोर्ड्स लगे होंगे, जो पोलिंग मराकिज़ के अहाते में दाखिल होने पर वोटरों को आसानी से नजर आएंगे। पोलिंग मरकज़ के दाखिले के बाहर के अहाते में मोबाइल फ़ोन जमा कराने की सहूलत दस्तियाब होगी। पोलिंग मराकिज़ में दाखिल होने से पहले राय दहिंदगान को अपना स्विच ऑफ फ़ोन मुकर्ररा रज़ाकारों के पास जमा कराना होगा, जिसे वो वोट डालने के बाद हासिल कर सकते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीरी मुहिम तेज़ हो गई है। पहले मरहले के तहत बिहार के 18 ज़िलों के 121 असेंबली हलकों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पोलिंग वाले हलकों में NDA और अजीम इत्तेहाद दोनों के सरकर्दा रहनुमा लगातार इंतखाबी जलसे कर रहे हैं।
تشہیری مہم کے دوران ترقی، امن و قانون کی صورتحال، بے روزگاری، نقل مکانی اور تعلیم سے متعلق معاملات کو اٹھایا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بی جے پی کے سرکردہ رہنما اور مرکزی وزیر امت شاہ آج لگاتار دوسرے دن بہار میں این ڈی اے امیدواروں کے لیے تشہیری مہم چلائیں گے۔ جناب شاہ کھگڑیا، مونگیر اور نالندہ ضلعوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے قومی صدر اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار بھی بکسر ضلع کے ڈمراؤں اور پٹنہ ضلع کے راما کرشنا نگر میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ اس بیچ ہندوستان عوام مورچہ کے سرپرست اور مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی مدھے پورہ، سہرسہ اور دربھنگہ میں الگ الگ عوامی جلسے کریں گے۔ دوسری جانب عظیم اتحاد سے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی پرساد یادو اور وکاس شیل انسان پارٹی کے سربراہ مکیش سہنی کھگڑیا ضلع کے گوگری اور الولی اور پٹنہ ضلع کے 12 اسمبلی حلقوں میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ جن سوراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور، جن شکتی جنتا دل کے سربراہ تیج پرتاپ یادو اور اے آئی ایم کے لیڈرز بھی مختلف انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ 4 روزہ چھٹ پوجا تقریبات کا آج سے ملک کے مختلف حصوں میں آغاز ہو رہا ہے۔ سوریہ دیوتا اور ان کی بہن چھٹی میاں سے منسوب اس تہوار میں پاکیزگی، اظہار تشکر اور خاندان کی بہتری پر زور دیا جاتا ہے۔ چھٹ پوجا کے آغاز پر عقیدت مند ندی یا تالاب میں پوتر ڈبکی لگاتے ہیں۔ صفائی اور تقدس کے طور پر عقیدت مند اپنے ساتھ لائی گئی سبزیاں اور دالیں چڑھاتے ہیں۔ چھٹ پوجا ہندو تہواروں کے سب سے زیادہ اہم تہواروں میں سے ایک ہے، جو بنیادی طور پر بہار، جھارکھنڈ اور مشرقی اتر پردیش میں منایا جاتا ہے۔ چھٹ پوجا کا تہوار نیپال کے مختلف حصوں اور دنیا بھر میں بھارتی برادریوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چھٹ پوجا سے متعلق گیت پوسٹ کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ اگلے کچھ دن کے دوران ان گیتوں کو ری پوسٹ کریں گے۔ سوشل میڈیا پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بہار اور ملک بھر کے عقیدت مند پوری عقیدت کے ساتھ چھٹ پوجا کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ریلوے کا محکمہ چھٹ پوجا تہوار کے بعد مسافروں کی آرام دہ اور محفوظ واپسی کے سفر کی تیاری کر رہا ہے۔ تہواروں کے سیزن کے بعد کام کے مقامات پر واپسی کرنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے 28 اکتوبر سے نومبر تک 6181 خصوصی ٹرینوں کو نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ ریلوے بورڈ کے تشہیر سے متعلق ایگزیکٹو ڈائریکٹر دلیپ کمار نے آکاش وانی نیوز کو بتایا کہ بہار میں تہواروں کی بھیڑ کے لیے قریب 30 ریلوے اسٹیشنوں پر ہولڈنگ ایریاز، اضافی ٹکٹ کاؤنٹرز، CCTV نگرانی اور مسافروں کی سہولت کے دیگر انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھارتیہ ریل دوارا یاتریوں کی سویدھا کے لیے اس ورष تہواروں کے اوسر پر 12,000 سے ادھک ٹرینوں کو چلانے کا فیصلہ لیا گیا ہے، اور اسی کے مد نظر ہم لوگوں نے بڑی سنکھیا میں دیش کے وبھن حصوں سے ٹرینیں چلا کر کے یاتریوں کو گنتویہ استھان تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریٹرن ہوتے ہیں پیسنجر اپنے اپنے شہر سے اپنے کاریہ استھل کی اور ان کے لیے بھی ویاپک تیاری کی ہے۔ قریب 6,000 گاڑیاں جو ہے اس اودھی میں چلائی جائے گی۔ اترکت سنکھیا میں ٹکٹ کاؤنٹر استھاپت کیے ہیں۔ حکومت نے قومی پنشن نظام NPS اور یونیفائڈ پنشن اسکیم UPS دونوں کے تحت مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے LC 75 اور BLC سرمایہ کاری کے متبادل کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ یہ قدم مرکزی حکومت کے ملازمین کے اس لگاتار مطالبے کے مطابق اٹھایا گیا ہے کہ سرمایہ کاری کے مزید متبادل ہونے چاہیے، جیسا کہ غیر سرکاری رجسٹرڈ افسران کے ضمن میں کیا جاتا ہے۔ ان متبادلوں کو اس مقصد سے تیار کیا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے منصوبے میں موجود لچکداری میں اضافہ کیا جائے تاکہ ملازمین اپنی انفرادی ترجیحات کے مطابق اپنے ریٹائرمنٹ کے اثاثے کا خود بندوبست کر سکیں۔ NPS اور UPS کے تحت مرکزی حکومت کے ملازمین ڈیفالٹ آپشن جیسے سرمایہ کاری کے بہت سے متبادلوں میں سے اب کوئی بھی متبادل اپنا سکیں گے۔ 22 ستمبر سے شروع ہوئے GST بچت اتسو کے تحت وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے کئی شعبوں میں GST کی شرح میں کٹوتی سے ملک بھر کے شہریوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نئی GST شرحوں سے ہاؤسنگ کے شعبے میں کٹوتی کے بعد شہریوں کو مل رہی مدد پر آج خصوصی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ اگلے سال کی GST اصلاحات کی بدولت ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، جس سے ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے کو تقویت مل رہی ہے۔ سنگ مرمر اور گرینائٹ بلاکس پر لگنے والے GST کی شرح کو 12% سے گھٹا کر 5% کر دیا گیا ہے، جس سے فنشنگ اور فرش کے کام کی لاگت میں کمی آئی ہے۔
इसी तरह सीमेंट में GST को 28% से कम करके 18% कर दिया गया है, जिससे तामीरात की मजमूई लागत में कमी आई है। GST इस्लाहात हाउसिंग और बुनियादी ढांचे की तरक्की को न सिर्फ काबिल दस्तरस बना रही हैं, बल्कि तामीराती शोबे में पायदार तरीक़ेकार को भी फ़रोग़ दे रही हैं। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अक्टूबर 2022 में अगरचे उसे ग्रे या मशकूक मुल्कों की फहरिस्त से हटा दिया गया था, लेकिन इसकी वजह से उसे काले धन को जायज़ बनाकर इसे दहशतगर्दों की माली मदद से मदाफ़ियत हासिल नहीं हो जाती। फ्रांस में FATF की सदर एलिसा डी एंडा मडरेजो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान समेत सभी मुल्कों को चाहिए कि वो जराइम की रोकथाम और इनसे बाज रहने के इक़दामात पर अमल दरामद जारी रखें। ये रायज़नी जैश मोहम्मद से मुताल्लिक़ इन खबरों के दौरान की गई है कि वो दहशतगर्दाना कैंपों को रकम मुहैया करने और अपने माली वसाइल को छुपाने के लिए डिजिटल तरीक़े इस्तेमाल कर रहा है। मोहतरमा मडराजो ने कहा कि कोई भी मुल्क जिसे मशकूक मुल्कों की फहरिस्त से हटा दिया गया हो, ऐसा नहीं है कि उसे मुजरिमाना कार्रवाइयों से इस्तिस्ना हासिल हो गया है, ख्वाह वो काले धन को जायज़ बनाने वाले मुजरिम हों या दहशतगर्द हों। उन्होंने कहा कि इसका इतलाक़ सभी मुल्कों पर होता है जिनमें वो मुल्क भी शामिल हैं जिन्हें जराइम की रोकथाम और मज़ाहमत के लिए इनकी तरफ से अच्छा काम किए जाते रहने के सबब इस फहरिस्त से हटा दिया गया है। साल 2022 में जब से पाकिस्तान को मशकूक मुल्कों की फहरिस्त से हटाया गया है, उस पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए नज़र रखी जा रही है कि आया वो दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक़ माली इक़दामात पर अमल कर रहा है या नहीं। चूँकि पाकिस्तान FATF का रुकन नहीं है, लिहाजा ये एशिया बहरुल कहल ग्रुप पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़पों के कई दिन बाद अफगानिस्तान में तालिबान की क़यादत वाली इंतज़ामिया ने कुनार नदी पर मुतअद्दिद डैम्स की तामीर के मंसूबों का ऐलान किया है। ये एक अहम आबी रास्ता है जो पाकिस्तान के शुमाल मगरबी खित्ते में जाता है। अफगानिस्तान के इस फैसले से पाकिस्तान में बहने वाले पानी की मिक़दार के महदूद हो जाने का इम्कान है। अफगानिस्तान के इत्तलात व सकाफत के नायब वजीर मुहाजिर फराही ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि ये हुक्म तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा की जानिब से दिया गया है और इंतज़ामिया को प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू करने की हिदायत दी गई है। इसराइली दिफाई अफवाज IDF ने जनूबी लेबनान में कल एक फ़िज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अब्बास हसन कारकी को हलाक कर दिया। अब्बास हसन कारकी हिजबुल्लाह के जनूबी महाज हेडक्वार्टरों का लॉजिस्टिक कमांडर था। मर्दों की क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जा रही 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज़ एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हरा दिया और सीरीज़ में 2-0 की सबकत हासिल कर ली। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए रोजगार मेले में 51,000 तकर्रुरनामा जारी करने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सदर जमहूरिया के इस बयान को फौकियत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में लड़कियों का अहम किरदार है। इसी अखबार ने वजीर खारजा S जयशंकर के बयान को नुमाया करते हुए लिखा है कि जनाब जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात पर जोर देते हुए आलमी अमन सलामती के तईं भारत के अज़्म की वकालत की। भारत ने अशियाई खुर्दोनोश और ज़रूरी सामान से लदे 40 ट्रक अफगानिस्तान भेजे। रूस ने भारत के इस इक़दाम की सताइश की। इस खबर को प्रताप ने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों से कहा है कि वो चुनाव मुहिम में मसनूई जहानत AI और इसे तैयार करदा मवाद का गलत इस्तेमाल करने से बाज रहें। कमीशन ने आला इंतखाबी अफसरों को भी हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर सहूलतें खा वो कम से कम हों और वोटरों की मदद का निज़ाम यकीनी तौर पर दस्तियाब रहे। 4 रोज़ा छठ पूजा की तकरीबात आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो इस त्यौहार से मुताल्लिक़ गीत शेयर करें। भारतीय रेलवेज ने त्यौहारों के बाद मुसाफिरों की वापसी के सफ़र के लिए 6,000 से ज़्यादा खुसूसी रेलगाड़ियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने कौमी पेंशन निज़ाम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी मुलाजमीन के लिए सरमायाकारी के 2 मज़ीद मुतबादिल शुरू किए हैं। माली कार्रवाई की टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अक्टूबर 2022 में उसे मशकूक मुल्कों की फहरिस्त से हटाए जाने से काले धन को जायज़ बनाकर इसे दहशतगर्दों की माली मदद का हक हासिल नहीं हो गया है।